4 मार्च को प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा द्वारा विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विधानसभा का घेराव भी होगा, क्योंकि पिछले 4.5 साल में राजस्थान की कांग्रेस सरकार में यह सरकार युवाओं के लिए इमराज बनकर आई है। गहलोत सरकार के इस 4.5 साल के शासन में राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा किया। सिर्फ प्रताड़ित युवा ही नहीं हुआ, उनके साथ जुड़े हुए उनके अभिभावक, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो महिला हो, शोषित हो, दलित हो, आदिवासी हो, सभी बच्चों के साथ में एक छलावा हुआ है। राजस्थान के 4.5 साल के इन वर्षों में सरकार ने जितनी भी भर्तियां निकाली, उसमें 18 भर्तियों में कहीं न कहीं पेपर लीक आउट हुआ। सबसे बड़ा जो घोटाला पेपर लीक का रेट का हुआ था और 26 लाख युवा उसमें प्रभावित हुए थे। राजस्थान की सरकार बनी, उनके घोषणा पत्र में उनकी सरकार के उनके संगठन के युवराज राजस्थान की इसी धरा पे आकर कह के गए थे कि राजस्थान में जितने भी बेरोजगार हैं उन सब के बैंक खाते में हम 3,500 रुपये डालेंगे। आज 4.5 साल हो गए, राजस्थान में लगभग 30 लाख ऐसे पंजीकृत युवा बेरोजगार होंगे, पर उनके खाते में पैसा नहीं आया। युवाओं को नौकरी देने का सपना देने वाली सरकार सिर्फ कल्पनाओं में ही नौकरी देती रही। नकल माफियाओं का दखल रहा। सरकार के परीक्षा पेपर बनाने से लगाकर परीक्षा केंद्र तक इस सारे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े हुए। सरकारी बसों में, जहां सरकार की बस है, जालोर जैसे जिले में जो परीक्षार्थी एग्जाम देने जा रहे थे, सरकार की मिलीभगत से उन सरकारी बसों में भी पेपर को लीक आउट करके उसको सॉल्व कराने का इतना बड़ा घोटाला सरकार ने किया। राजस्थान की आबादी में लगभग 2,30,00,000 के आसपास युवा इन 18 भर्तियों में जो पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, उसमें कहीं न कहीं प्रभावित हुआ। सरकार ने इस पेपर लीक के लिए इस विशेष टास्क फोर्स का गठन किया था। कहाँ है वो टास्क फोर्स? क्या कार्रवाई की उस टास्क फोर्स ने? अभी तक किसी को पता नहीं। सरकार ने नकल विरोधी एंटी कॉपिंग लॉ का गठन किया था और बहुत वाहवाही लूटी थी, पर क्या हुआ? पुलिस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, सरकार पर उठ रहे हैं। जहां उदयपुर जैसे जिले में 8-8 दिन में उन पेपर घोटालों वालों की जमानत हो जाती है। इन 4.5 सालों में मेरे पास पूरा आंकड़ा है कि सरकार की कौन कौन सी भर्तियां थी, कब कब पेपर लीक हुए। कांस्टेबल भर्ती मार्च 2018 परीक्षा रद्द हुई। लाइब्रेरियन भर्ती दिसंबर 2018-19 में परीक्षा रद्द हुई। जयन सिविल डिग्री 2018 परीक्षा, 31,000
757 इस जैन भर्ती में आवेदन किया था। 4 माह बाद परीक्षा रद्द होगी इसकी। हाईकोर्ट की एलडीसी भर्ती मार्च 2022 ऑनलाइन परीक्षा ली, फिर ऑफलाइन कराई, क्या हुआ? परीक्षा रद्द। CHA 2022, वन रक्षक भर्ती 2020 परीक्षा रद्द हुई, सोशल मीडिया पे पेपर वायरल हुआ। बिजली विभाग के तकनीकी कर्मचारी 2022 6 परीक्षा केंद्रों पर पेपर आउट हुआ, परीक्षा रद्द हुई। द्वितीय श्रेणी 2022 सामान्य ज्ञान का पेपर लीक हुआ। RPSC सीनियर टीचर पेपर 2022, ऐसे तमाम बहुत सारी परीक्षाएं जो राजस्थान की सरकार ने आयोजित तो की, पर कहीं न कहीं राजस्थान की सरकार की मुखियाओं के मिलीभगत की वजह से सारे पेपर आउट हुए। राजस्थान का युवा सरकारी नौकरी पाने से वंचित रहा। इसलिए आगामी 4 मार्च 2023 को राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा हजारों की संख्या में भाजपा कार्यालय से लगाकर प्रदर्शन करते हुए राजस्थान की विधानसभा में सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेगा। युवा मोर्चा के साथ में हमारे सभी मोर्चे और प्रकोष्ठ, पार्टी उनके साथ में खड़ी है। और सरकार ने जो ये घोटाले किए हैं, सरकार ने जो छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा है, पर मगरमच्छ को अभी तक हाथ नहीं लगाया। सरकार ने जांच कराने की कोशिश की, पर अभी तक सरकार के बड़े बड़े हाथी जिनके हाथ रंगे हुए हैं इन पेपर घोटालों में, पेपर लीक में, अभी तक किसी को पकड़ा नहीं। जब विपक्ष ने मांग की कि सीबीआई की मांग करो, सीबीआई की जांच करो, पर सरकार ने सीबीआई की जांच कराने से अभी तक दूर घबरा रही है, डर रही है कि अगर सीबीआई जांच होगी तो बड़े बड़े सरकार के मंत्री इसमें इन्वॉल्वमेंट उनका होगा। इसलिए 4 तारीख को राजस्थान के युवाओं की आवाज़ बनकर हमारा युवा मोर्चा बहुत बड़ा जंगी प्रदर्शन करने जा रहा है। सरकार की ये 2023 की परमानेंट विदाई है और निश्चित रूप से राजस्थान में जो भ्रष्टाचार, जो अपराध हुए हैं, राजस्थान की जनता उससे त्रस्त है। इसलिए 4 तारीख को बड़ा धरना प्रदर्शन युवा मोर्चा के नेतृत्व में होना है। कि आज चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और मैं ये कहता हूं कि ये केवल विधानसभा चुनाव के नतीजे नहीं हैं, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी का रिजल्ट आ रहा है कि आज नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बन रही है। साथियों, आज पूरा देश और देश के लगभग सभी प्रदेश डबल इंजन की सरकार से लाभान्वित हो रहे हैं, परंतु यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है वो कुशासन का पर्याय बन चुकी है। और ये जो अशोक गहलोत सरकार का राजस्थान का मॉडल है, मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं, ये एक फेल्ड मॉडल है। और अगर इसके लिए मुझे आप सभी के समक्ष उदाहरण रखना पड़े तो गुजरात के चुनावों के नतीजों का अध्ययन हम सभी को करना चाहिए। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान का मॉडल गुजरात लेकर गए थे और गुजरात की जनता ने इस राजस्थान का जो कांग्रेस का मॉडल था उसको गुजरात से बाहर निकाल के फेंक दिया और सिरे से नकार दिया। आप मान के चलिए आगामी विधानसभा चुनाव में ये राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस का मॉडल है, इसको राजस्थान की जनता वर्षों वर्षों के लिए राजस्थान से विदा करने वाली है। सुशील जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से राजस्थान के अंदर इलेक्शन मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ये वादा करके आती है कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो भर्ती परीक्षाओं के अंदर अनियमितताएं नहीं होने दी जाएंगी, परंतु इनका जो कृत्य रहा वो इसके विपरीत रहा। सत्ता में आने के बाद 1 नहीं 2 नहीं दर्जनों भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं होना और पेपर लीक होना, यह राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने परंपरा बनाया।
मैं बहुत जिम्मेदारी से साथियों आपके सामने ये कहता हूं कि जिस प्रकार से अनुसंधान हुआ और उस अनुसंधान के अंदर साथ जो संपर्क है और सत्ताधारी दल के साथ संबंध है, वो इस पेपर लीक को और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता को राजस्थान की कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत सरकार के द्वारा प्रायोजित होना साबित करता है। साथियों, ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने पुत्र को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चेयरपर्सन बनाने के लिए अपनी साख भी दांव पर रख देते हैं और उसको राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाते हैं, परंतु राजस्थान का जो बेरोजगार युवा है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। और अगर मैं यह कहूं तो बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को अपने वैभव की चिंता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को राजस्थान के वैभव की चिंता नहीं है। साथियों, एक लंबी सूची आदरणीय सुशील जी ने आप सभी के समक्ष रखी कि किस प्रकार पेपर लीक प्रकरण और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई हैं। मैं कहता हूं कि रीट के अंदर जब पेपर लीक हुआ तो यह केवल हमारा एक एलिगेशन नहीं है, जबकि सरकार की तरफ से भी स्वीकारोक्ति है कि हां पेपर लीक हुआ और उसके लिए सरकार जिम्मेदारी है। क्या जारोली की बर्खास्तगी को सरकार की स्वीकारोक्ति नहीं लेंगे आप? क्या सरकार के द्वारा रीट के अंदर एक पारी का पूरा पेपर निरस्त कर देना, इसको सरकार की स्वीकारोक्ति नहीं लेंगे? जब सरकार ने इस बात की स्वीकारोक्ति की कि हां पेपर लीक हुआ था, हमने मांग की कि सीबीआई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो एसओजी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो अभियुक्त है वो सीधे सीधे सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, सरकार के मंत्रियों के साथ जुड़े हुए हैं। उस परिस्थिति में किसी एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए जो राजस्थान सरकार की परव्यू में नहीं आती हो, परंतु राजस्थान सरकार ने मुंह मोड़ लिया और हमारी इस मांग पर किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया। साथियों, एक कानून बनाया गया राजस्थान के अंदर, उसका उल्लेख सुशील जी ने किया, परंतु